हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं देखिए सूट ये वाला मैंने कटिंग किया था काफ़ी दिनों पहले, मतलब काफ़ी दिन नहीं हुए, कुछ दिन हो गए हैं। तो मैंने ना इसको सिलाई नहीं किया था एक्चुअली। मैं काफ़ी दिनों से मैं बीच में सिलाई कर भी नहीं रही थी तबीयत के चलते, और फिर ये रखा था तो मैं भूल भी गई थी। तो मुझे अभी ध्यान आया कि मुझे ये कुर्ता सिलना है। ये हालांकि किसी और का है, मतलब किसी और का है, मेरा नहीं है। तो फिर मैं भूल गई थी इसको रख के, और इसका पजामा जो है वो जा चुका है, खाली ये कुर्ती कुर्ती बची हुई है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि उन्हें आज ना इसी को मतलब कटा हुआ था, तो चलो आज इसी को सिल के फटाफट दे देते हैं, क्योंकि वो जिनका भी है वो पहन लेंगे अच्छे से। ये कुर्ता मैं बना रही थी, अभी मैं गला बुकरम पे ना कटिंग कर रही हूँ। काफ़ी सारी बहनें मेरी ये पूछती रहती हैं, मतलब कमेंट में काफ़ी सारी लेडीज़ पूछती हैं कि मैं गले वगैरह ख़रीदती हूँ, मतलब बने बनाए, या फिर मैं खुद कटिंग करती हूँ। तो मैं खुद कटिंग करती हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं कभी भी बाहर से ज़्यादातर नहीं लाती हूँ, कभी कभी ले आती हूँ, जैसे वो चिपकाने वाले होते हैं ना पेपर पेस्टिंग के साथ, तो कई बार मैं वो ले आती हूँ, कई बार मैं नहीं लाती हूँ। तो मैं यहाँ टीवी चला के बैठी थी, और टीवी में कई बार ना मैं भजन लगा लेती हूँ, और कई बार मैं गाने सुनती हूँ तेज़ तेज़ आवाज़ करके। और जैसे अगर आपको गाने सुनना पसंद हो ना, तो मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। आज पंखा बंद किया है मैंने, यहाँ पे काफ़ी उड़ रहा था ये कपड़ा, तो मैं आपको आइडिया बताती हूँ सिलाई की स्पीड को बढ़ाने का। देखो गाइज, अगर आपको मतलब आता है ना ये सब चीज़ें, कि अगर आपको सिलाई करनी आती है और आपका सिलाई में मन नहीं लगता, ठीक है, आप थक जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको गाने सुनने का शौक है ना, तो आप गाने या भजन लगा लो, या जो आपको ठीक लगता है या जो आपको अच्छा लगता है बेसिकली वो आप लगा लो टीवी में, या जो भी स्पीकर वगैरह माइक वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ होते हैं, बूफर होते हैं, उन सब में ये सब चीज़ें लगा लो। और उसके बाद ना आप देखो, आप उस गानों के साथ खुद भी गाने गाने लगोगे, और खुद भी इतने मस्त हो जाओगे कि आपका काम ना एकदम स्पीड में होने लगेगा। तो जब आपकी स्पीड ना बने, आपको अपने काम की स्पीड बढ़ानी हो, तब आप ये ट्रिक अपनाना। अभी फ़िलहाल में ना मेरा भी मन नहीं होता है बहुत ज़्यादा इधर उधर काम करने का। काफ़ी बार ना मेरे को आलस आलस आता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा आजकल मेरे को आलस आ रहा है, क्योंकि मौसम ही ऐसा गंदा सा हो गया है। कभी गर्मी हो जा रही है, कभी सर्दी लग रही है। अभी फ़िलहाल में ना मेरे कंबल भी बाहर निकले हुए हैं, तो जो कंबल वो ब्लैंकेट टाइप होता है वो निकला हुआ है, क्योंकि रात को मैं पैरों पर लेके सोती हूँ, मुझे पैरों में पेन रहता है कई बार सोते समय, तो मेरे को कपड़ा लेके सोने की आदत हुई पड़ी है। तो मैं ना रात को पैरों पे लेकर ओढ़ के तब सोती हूँ, तो ऐसा है मेरा। तो मैं ना ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि मैं कपड़ा पैरों पे ले लेती हूँ और तब मैं सो जाती हूँ, और मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आप लोग वीडियोस नहीं भी बनाते हो, अगर आप नॉर्मली घर बैठे सिलाई का काम करते हो ना, तो आप ये वाला अपना के देखना आइडिया। आप अपना ना कोई भी मनपसंद चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हो, भजन हो या फिर गाने हो, या फिर कई लोग ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं, वो सब चीज़ें हो, तो अगर आप वो सब चीज़ें लगा के, और अगर आप उसको घर में अकेले हो तब तो आप स्पीकर पे ही उसको लगा सकते हो, मतलब टीवी नॉर्मली चला के भी देख सकते हो। और अगर आपके घर में बाकी लोग भी हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो आप कान में ब्लूटूथ वाली लीड लगा लो, या लीड लगा लो नॉर्मली, और आप काम करते रहो। ठीक है, काम को नहीं रोकना है आपको, वो देखना आपको ना, ध्यान आपका बिल्कुल ऐसा रहेगा कि मतलब आप काम भी करते जाओगे, आपको खुद को भी नहीं पता लगेगा कि आपने इतना कुछ कर लिया। और दूसरी चीज़ कि आप कभी अपने काम में ना बोर नहीं होगे। मेरे को देखो, मेरी इतनी गंदी आदत हो गई है आजकल, मैं टीवी बहुत देखती हूँ, आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, ये मैं सच्ची बता रही हूँ। और कई बार मैं अमेज़ॉन प्राइम का मैंने वो लिया है मेंबरशिप, तो मैं क्या करती हूँ, कई बार मूवी लगा के बैठी रहती हूँ, और बस मूवी देखती रहती हूँ और अपना सिलाई का काम करती रहती हूँ। तो कई बार तो मेरा इस चक्कर में ब्लॉग भी नहीं बन पाता, तो मैं क्योंकि फ़ोन लगाना भूल जाती हूँ, कई बार चार्जिंग नहीं होती है, कई बार लाइट नहीं होती है, तो दिक्कत रहती है। तो दिन के टाइम तो वीडियोज़ बन जाते हैं, जैसे अभी भी लाइट घर की नहीं चल रही है, बाहर से लाइट आ रही है, तो उसमें मेरा वीडियोस बन जाएंगे, काम भी हो जाएगा, सिलाई भी हो जाएगी, लाइट भी खर्चा नहीं होगी। अब मैं आपको यही बता रही थी कि इस टाइम पे मैंने ना गाने लगा लिए थे जोर जोर आवाज़ में, तेज़ वॉल्यूम में। तो मेरी आदत है, जब घर में कोई नहीं होता तो मैं तेज़ वॉल्यूम में एकदम सुनती हूँ। मेरी क्या, मेरे हस्बैंड की भी आदत है, वो भी तेज़ वॉल्यूम में गाने सुनते हैं। तो हम लोगों को टीवी देखना पसंद नहीं है, मतलब जैसा होता है ना, हम लोग टेलीविज़न के आगे बैठ के वो वाला सीन नहीं है कि हम पूरा सीरियल देखते रहें, हम पूरा मूवी देखते रहें। मूवी देखते हैं कभी महीने में 2 बार 3 बार, लेकिन ऐसा है कि मतलब गाने लगा के हम छोड़ देते हैं, पूरे घर में इधर उधर काम करते रहते हैं तो गाने चलते रहते हैं, तो मन लगा रहता है, तो ऐसा है।
तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आपका मन नहीं लगता है, स्पीड नहीं बनती है काम में, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये गानों का इस्तेमाल करो। अगर आपको गाने सुनने सच्ची में पसंद हैं तो, अगर नहीं पसंद तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सब ट्रिक करने का, क्योंकि अगर आपको पसंद ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। कई सारे लोग ना ऐसे हैं कि भजन सुनना पसंद करते हैं, मैं भी करती हूँ, सुनती हूँ मैं भी भजन, लेकिन मैं भजन ना शाम के टाइम लगाती हूँ, जैसे शाम के 6 बजे के आसपास लगा दिया पूजा पाठ करते समय, तो वो चलते रहते हैं, 1-2 घंटे चलते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है दिन में मैं गाने सुनती हूँ, और सुबह में भी कई बार भजन लगा देते हैं, कोई ऐसा पाठ लगा देते हैं जो सुनते रहते हैं। तो इस टाइप से अगर आप करते हो ना, तो आपके घर के काम भी बहुत जल्दी होते हैं। और अगर आप सिलाई करते हो तो मैं आपको 110% बोल सकती हूँ कि सिलाई का काम तो आपको डबल हो जाएगा, मतलब आपकी स्पीड बन जाएगी उस काम में। पर आपको सिर्फ ऑडियो वाले गाने लगाने, कभी भी वीडियो वाले नहीं लगाने। अगर आप वीडियो वाले लगाओगे ना तो आपका ध्यान टीवी की तरफ जाएगा। ऑडियो वाले लगाओगे तो उसमें खाली वॉलपेपर एक ही दिखता है, उसमें और कुछ दिखता ही नहीं है, वीडियो होती ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वॉलपेपर खाली दिखाई देता है। तो वॉलपेपर में क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा कि कौन से गाने में कौन सा डांस हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो गाना ही बजेगा खाली। तो अगर आप ऐसे कामों में इंटरेस्टेड हो ना, तो ये ट्रिक मैं अपने लाइफ में अपनाती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप चाहो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप ये ट्रिक अपना के देखना, एक बार अपना के देखना। एक बार अपनाओगे ना, आपको सच्ची बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा अपने काम में भी और अपने आदतों में भी। तो मेरा यही ट्रिक है, तो मैं यही ट्रिक के हिसाब से काम करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग भी एक बार इस्तेमाल करके चेक करेंगे। और मुझे देखो, मैं झूमती झूमती गानों में, मतलब मेरे को डांस वांस वैसे आता नहीं है, लेकिन मेरे को मज़ा बड़ा आता है झूमने में। तो मैं झूमते झूमते ये काम कर रही हूँ। और आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जैसे सूट वगैरह सिलाई करने का काम होता है ना, आप लोग बोलते हो कि एक दिन में इतने सूट नहीं बन पाते, या 2 सूट नहीं बन पाते, 1 सूट नहीं बन पाता। तो मैं सच्ची बताऊं तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये कम से कम आधे घंटे पौने घंटे का वीडियो था पूरा प्रॉपर। अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें कैप्चर भी नहीं की हैं, तो पौने घंटे का मान लो वीडियो था। और ये पूरा जो कुर्ती है वो पौने घंटे के अंदर मैंने पूरी की है। लेकिन ब्लॉग आप लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट का भेजूंगी या 20 मिनट का, क्योंकि क्या होता है पूरा वीडियो भेजो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी फ़िलहाल में जो मेरी स्पीड है ये नॉर्मल स्पीड है, तो मैं पूरा वीडियो नहीं भेज सकती क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, और फिर मेरे को उतना ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो मेरे को समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ इतना ज़्यादा। और कई बार आप लोगों को भी वीडियो लंबे वाले अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप ज़रूर बता देना, फिर मैं लंबे लंबे वीडियोस बना के डाला करूँगी। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं सिलाई करती हूँ ना, तो पौने घंटे का कुर्ता मैं एक सिल लेती हूँ, मतलब आधा घंटा और 15 मिनट। तो इतनी देर में मैं पूरा एक कुर्ता गले से लेके और पूरा एंड तक पूरा सिलाई करके, फिटिंग करके, सब कुछ करके रेडी कर देती हूँ। तो यही कुर्ती थी जो मैंने आज ही बनाई है, अभी आज ही ब्लॉग जाएगा आपके पास, तो ये मैंने आज ही बनाई है। और आप देख सकते हो कि मेरी नॉर्मल स्पीड है और फिर भी मैं इतने बढ़िया से बना रही हूँ। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि मेरी मशीन में कुछ कुछ दिक्कत आ रही है, कभी धागा तोड़ देती है, कभी बहुत ज़्यादा धागा उलझा देती है, तो ऐसा हो रहा है। तो मैं ना बीच बीच में देख देख के कर रही थी कि कहीं इसमें ना हो जाए कि कस्टमर का पीस है और फिर गड़बड़ हो जाती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, सिलाई अच्छी ना आए तो ये देख देख के मैं सिलाई कर रही थी। बाजू मैंने हल्की सी फोल्ड कर ली और बस डबल फोल्ड करके नॉर्मल सिंपल सूट बना रही हूँ। कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं था, तभी ये शायद इधर उधर दब गया था और मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरे इतने दिनों से ये सूट पूरा नहीं हुआ। तो आज मैं इसको पूरा फिनिश करके और अपना फ्री हो जाऊंगी इस काम से। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों ने क्या कुछ किया आज की डेट में, और आप लोग कैसे अपना बुटीक चलाते हो। मैं देखो बहुत ज़्यादा रेट नहीं लेती हूँ लोगों से, जितना मेरा यहाँ एरिया में नॉर्मल है मैं उतना लेती हूँ। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप नॉर्मली वीडियोस बनाते हो तो उसमें इतनी सारी चीज़ें कैसे दिखा लेते हो या कैसे कर लेते हो, इतना सिलाई करने के बाद भी आप वीडियोस बना लेते हो। तो देखो मैंने एक रूटीन पकड़ा हुआ है, मैंने एक मतलब पूरा बेसिक रूटीन पकड़ा हुआ है कि भाई मुझे इतना काम करना और इतनी देर में ये सब करना है और करके मुझे इतना वीडियो बना के डालने हैं। तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाती हूँ, उस हिसाब से काम करती हूँ। अब जैसे मैंने बताया पौने घंटे का काम था, तो मैंने यही सोचा कि एक तो ये कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी, दूसरा मेरा वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये वीडियो आज ही भेजना है। तो मैं इसको भेज के और फिर उसके बाद बचा हुआ बाकी का काम भी करूँगी। तो वो शायद आपके पास कल व्लॉग आएगा कि मैंने और इसके बाद क्या किया। अभी मुझे बाहर मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा शॉपिंग करने हैं। जैसे कि आप सबको पता है अष्टमी नवमी आने वाली है, तो
कन्या पूजन का सामान थोड़ा लाना है, तो वो सब लेने भी निकलूँगी मैं थोड़ा बाहर। तो देखते हैं जो भी होगा वो आपको दिव्या के व्लॉग्स पे देखने को मिल सकता है। अगर आप देखना चाहो तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट करना, ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पे वहाँ पे कंटेंट मिल पाए और आप अच्छे अच्छे वीडियोस को एंजॉय कर पाएँ। ठीक है, तो जितना हो सके उतना आप लोग वहाँ देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियोस को। और अगर आप लोगों को मेरे यहाँ के वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये वाले ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं स्टिचिंग के, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है वीडियोस बनाने में, मेहनत करने में। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, ताकि आप लोगों की वजह से ही मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए और 1K सब्सक्राइबर जो है वो मेरे जल्दी जल्दी पूरे हो जाएं। तो यहाँ पर टाइम जो है वो दिन का हो रहा है, और अभी देखिए मैंने गला भी पीछे का जो है वो कटिंग कर लिया, और अब मैं पीछे का गला बना रही हूँ। तो मेरा देखो इसी तरीके का रूटीन है और मैं ऐसे ही काम करती हूँ, इसीलिए मैं पूरे दिन में बहुत से पीस बना लेती हूँ। मतलब पीस मतलब ये बना लेती हूँ, सूट वगैरह जो भी सिलाई के कपड़े आते हैं मैं बना लिया करती हूँ और फटाफट मेरा हो जाता है। और उस बीच कई बार मैं कस्टमर के पीस को रिकॉर्ड भी नहीं करती, मतलब कस्टमर के सूटों की वीडियो मैं नहीं बनाती कई बार, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता हर किसी के सूटों का इस्तेमाल कर लो और फिर वीडियो बना लो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सारे वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, मैं वही वीडियोज़ बनाती हूँ जो मेरे को लगता है कि हाँ ये अपने किसी के हैं या कोई कुछ बोलेगा नहीं, या मेरे को ठीक लगता है कि ये चलो धीरे धीरे का काम है तो धीरे धीरे वाले काम में कर लेती हूँ। लेकिन अगर कस्टमर का काम होता है तो जल्दीबाजी का काम जो होता है और फिनिशिंग के साथ देना होता है तो वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम तो छोड़ो, उसमें ध्यान देना होता है। और वीडियो अगर चालू करके छोड़ दी तो फिर अगर वीडियो का बटन ना दबा या वीडियो बन नहीं रही होगी तो दुख भी होता है कि भाई वीडियो चालू की थी लेकिन वीडियो पूरी नहीं हुई। तो इस चक्कर में डबल दिमाग में चलाती नहीं हूँ अपना, सिंगल दिमाग पे रहती हूँ, इसलिए क्योंकि कस्टमर के पीस कभी ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर कस्टमर का सूट या कपड़ा ख़राब होता है तो दोबारा वो कस्टमर कभी नहीं आता आपके पास, तो वो कस्टमर खुद ही तोड़ने वाली बात हो जाती है। तो मैं वैसा कुछ करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ उतना ही करती हूँ जितना मेरे को ठीक लगता है कि हाँ इतना ठीक है और इतना पॉसिबल है करना तो इतना ही करो। तो ये जो सूट है ये आप लोगों ने बीच में देखा भी होगा, मैंने बहुत पहले कटिंग किया था और काफ़ी अच्छे खासे सूट मैंने सिल लिए हैं। आज की डेट में बहुत सारे कपड़े मैं सिलती रहती हूँ, और जो बीच बीच में देखो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पीस ज़्यादा आ जाते हैं तो अपने जो वीडियोस पड़े रहते हैं ना बनाने वाले, या अधूरे वीडियोस बने होते हैं जिनके, वो रह जाते हैं, फिर वो बाद में होते चले जाते हैं, जैसा कि ये भी सूट बाद में हो रहा है। और इस सूट का तो सच्ची बोलूँ तो मैं भूल ही गई थी रख के कटिंग करके, और वो भी मुझे अब याद आया जब मैंने पीस सारे कपड़े कुपड़े चेक किए ना कि भाई क्या सिलने वाला है क्या नहीं है, तो तब मुझे याद आया कि ये तो सूट कस्टमर का पड़ा है और मैं वहाँ रख के बैठी थी जहाँ मेरे कपड़े होते हैं। तो इस चक्कर में ना मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा और मैं इन सब चीज़ों में उलझ गई, और अब मैंने इसको फटाफट निकाल दिया है बाहर। तो अब मैं इसको निकाल दिया है तो अब मैं इस पर काम करूँगी, और आप सब देख ही सकते हो कि भाई ये सूट मैं कैसे कितने अच्छे से बढ़िया तरीके से सिल रही हूँ। और अगर आप लोगों को सिलाई सीखनी हो तो आप दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे सीख सकते हो। इसका वीडियो कल आ जाएगा कि मैंने इस सूट को कैसे बनाया है, कैसे सिलाई किया है, क्या कुछ किया है, पूरा प्रॉपर वीडियो डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से सीख भी सकते हो। अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हो, सिलाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं इसी तरीके से सिलती हूँ कपड़ों को। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे सिलते हैं। फिनिशिंग आप बराबर देख सकते हो मेरे कपड़े में कि कितनी आती है। तो चाहे मैं नाचती गाती घूमती फिरती इस तरीके से काम करती हूँ, लेकिन फिनिशिंग मेरे काम में प्रॉपर होती है। तो बस इसको सिलाई करेंगे। और आप लोग कहाँ से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी ज़रूर बताना। मैं सभी के कमेंट पूरे पढ़ती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स का वेट भी करती हूँ, लेकिन काफ़ी कम लोग कमेंट करने लगे हैं आजकल। पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन करना चाहिए आप लोगों को कमेंट। भाई आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कैसे हिम्मत मिलेगी या मैं कुछ कैसे कर पाऊँगी, है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। एटलीस्ट चैनल पे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई और चीज़ देखनी है या कुछ भी ऐसा देखना है जो आपको लगता है कि आपको देखना है और मैं दिखा सकती हूँ या मतलब मैं समझा सकती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलना, ठीक है। मैं उस तरीके के वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए
आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यहाँ मैं बाजू बाजू जोड़ के और उसके बाद मैं इसको फिटिंग कर दूंगी। बस फिटिंग रह गई है। 10 से 15 मिनट का काम और बचा है जो मैं करूँगी। तो वो मैं करने के बाद इस कुर्ती को दिखा दूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में कि कैसे बनाई है मैंने, और सीधा करके इसको अच्छे से एकदम दिखा दूंगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।